एनएसजी के 35वें राइजिंग डे पर हरियाणा के मानेसर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने प्रोग्राम से खिताब किया। इस प्रोग्राम में 26/11 और पठानकोट के शोहदा के अफराद खाना को एजाज पेश किया गया। वहीं दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों का मुजाहरा पेश किया गया। पहली बार एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया गया। चाहे अमृतसर में अश्वमेध ऑपरेशन हो, अक्षरधाम में व्रजशक्ति ऑपरेशन हो या 26/11 का ब्लैक थंडर हो, पठानकोट के हवाई अड्डे पर का हमला हो, एनएसजी ने अपनी क्षमता को न केवल देश को, पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है और दुनिया के सबसे आधुनिक से आधुनिक आतंकवाद विरोधी लड़ने के साजो सामान के साथ आज एनएसजी कमांडो को लैस देखकर मन के अंदर संतुष्टि और विश्वास दोनों का भाव जगता है। देश के ऊपर आतंकवाद के खतरे का आकलन करते हुए भारत सरकार ने 2016 में एनएसजी का 5वां रीजनल हब गांधीनगर में स्थापित करने का निर्णय किया है और स्थापित होकर आज सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। मित्रों, कई सारी साथ की एक्टिविटी करते हुए एनएसजी ने सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट को फतह कर 11 पर्वतारोहियों ने वहां भारत का झंडा फहराकर एनएसजी को एक और कीर्तिमान देने का काम किया है। दिल्ली में हवा फिर जहरीली हो गई है। दिवाली से कबल ही दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी की सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच चुका है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। PM 2.5 और PM 10 200 के पार पहुंच चुका है, जिसका मतलब है पुअर की श्रेणी में आना। पंजाब हरियाणा के राज्यों में पराली जलाने पर बैन लगा दिया गया है, पर किसान आज भी पराली जलाने पर मजबूर है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान आज से लागू कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि आप डीजल के जनरेटर जला नहीं सकते। पार्किंग फीस बढ़ा दी गई है और लकड़ियां जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ सागर गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। इस ताल्लुक से आज बीजेपी ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में किसानों के कर्ज माफी, सूखे से निजात और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई अहम मसाइल पर तवज्जो दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। It represents all sections of the society. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह इसके स्पिरिट में है। लेकिन इसके साथ साथ फोकस लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द पेडिस्टल ऑफ द सोसाइटी, ये अंतिम व्यक्ति को फोकस करके ये मैनिफेस्टो बना है। और हमारा कमिटमेंट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, दलित, पीड़ित को मुख्य धारा में लाने का काम है। इसलिए ये मैनिफेस्टो को अगर हम देखेंगे, इस संकल्प पत्र को देखेंगे, तो इसकी कमिटमेंट इस प्रकार से बनती है: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत्योदय के प्रिंसिपल को लेकर के अंतिम व्यक्ति को हम फोकस करते हुए, सेंट्रल पॉइंट बनाते हुए हमारा ये संकल्प पत्र है। इसमें इट्स मल्टी डायमेंशनल, इट रिप्रेजेंट्स कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, इट रिप्रेजेंट्स टूरिज्म, इट रिप्रेजेंट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, मजदूरों का सेक्टर, यूथ, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, भारत नेट और महानेट, महाराष्ट्र नेट के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र को इंटरनेट से जोड़ेंगे। स्वास्थ्य के सभी के लिए और सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल एंड फॉर एवरीवन,
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के विस्तार करके पैसे के अभाव में कोई भी चिकित्सीय उपचार से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करेंगे।